नमस्कार। खास करके रायपुर जिला प्रशासन को जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और आप सबको भी कि आप इतने पेशेंस के साथ हमारे एक्सपीरियंस को इतने क्यूरियोसिटी से सुनने के लिए रेडी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर अभी बात कर रहे थे अबाउट लोकेशनल डिसएडवांटेज, तो मेरे साथ ये था कि मैंने बक्सर में रहकर ही प्रिपेयर किया। अगर आप देखें तो बक्सर रायपुर से बहुत ही छोटी आबादी वाला शहर है, तो मुझे लोग कितना भी कहते जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं होता, बट किसी और से सुनने पर उस बात पर उतना विश्वास नहीं होता जितना खुद करके ना देख लो। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि कोरोना महामारी थी 2020 में, इस वजह से आई कुड नॉट गो टू दिल्ली, बट आई थिंक इट हैज़ बीन माई बिगेस्ट ब्लेसिंग सो फार। और आई वुड लाइक टू गिव 2 मिनट्स इस बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्या वो फ़ायदे होंगे अगर आप दिल्ली जाते हैं? पहला कि आपको रेडिली अवेलेबल कोचिंग्स मिलते, मटेरियल मिलता बहुत सारा, और एक जो हम कहते हैं कोलॉक्वियल टर्म्स में इन्वायरमेंट या माहौल मिलता पढ़ने का। तो ये चीज़ें हमें यहाँ रायपुर में या मेरे शहर बक्सर में मुझे नहीं मिली। एंड बट आई टेल यू हाउ दिस विल प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग। टू मेनी मटीरियल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन UPSC, एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है हम लोगों के लिए इन द नेचर ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कोई नया मटेरियल तो मिस आउट नहीं कर रहे, हम दिल्ली में रह के कुछ नया ट्रेंड तो मिस आउट नहीं कर रहे, इसके चक्कर में हमारी पढ़ाई मिस आउट होती है। सो आई टेल यू हाउ वी कैन गेट ओवर दीज शॉर्टकमिंग्स जो हमें यहाँ रह के हो सकती है। जो हमारा फियर है कि हमें मटेरियल कैसे पता चलेगा, देयर आर लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल्स दैट अपलोड फ्री मटेरियल एंड यू कैन ईजिली गेट एन एक्सेस टू। आई ऑल्सो शेयर सम लिंक्स विद सर, ही विल शेयर इट विथ यू, जहाँ से जो भी नया मटेरियल मार्केट में आता है दे अपलोड इट ऑन देयर चैनल्स एंड यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स और रिसोर्सेज होते हैं इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। और एक जो माहौल की बात होती है कि एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, आई थिंक इस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए। यू शुड हैव सम फ्रेंड्स, सीनियर्स और पीयर्स इन योर कॉलेज एक्सेट्रा। अगर नहीं तो आप खुद 2-4 ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम एक्सेट्रा। आई थिंक हैविंग अ पीयर ग्रुप वॉज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप एक चीज़ और दिल्ली में जो अच्छी होती है वो है अच्छे लाइब्रेरीज़। तो आई थिंक रायपुर हैज़ सम गुड लाइब्रेरीज, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट। मेरे यहाँ तो एक अच्छी लाइब्रेरी भी नहीं थी, सो आई टर्न माई रूम इनटू अ लाइब्रेरी। दीज आर द ओनली बेयर मिनिमम थिंग्स, और सेटिस्फैक्शन विथ वॉट यू हैव, द बेयर मिनिमम रिसोर्सेज एंड बिलीविंग इन दैट कि मेरे पास जो है वो सफिशेंट है, वो सही है, एंड वर्किंग ऑन वॉट इज़ कंट्रोलेबल एंड नॉट कि ये छूट गया वो छूट गया। That will help you more, I think, in this preparation. The other aspect is so this was where to prepare from, Raipur or Delhi or from wherever. The second aspect is how to start preparing. तो इसके लिए सब लोग कहते हैं कि NCERTs, standard books, so I'll just give my input for that. Irrespective of your background, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, you can prepare for this examination. एंड मुझे लगता है इस एग्ज़ाम की सिर्फ तैयारी कर लेना ही आपस में एक बड़ी बात है। इवन इफ़ यू डू नॉट सक्सीड यू विल नेवर एंड अप रिग्रेटिंग दिस प्रिपरेशन। इस बार मुझे नहीं पता था कि मेरा एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं होगा, बट आई वॉज एटलीस्ट हैप्पी कि जो मेरा लेवल ऑफ नॉलेज या एक्सपोजर टू द वर्ल्ड है बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो ये एक अच्छी बात है, आप खुद पे कॉन्फिडेंट पर्सन फील करते हो, अवेयर पर्सन फील करते हो। इन टर्म्स ऑफ NCERT स्टैंडर्ड बुक्स, तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वन ऑफ देम बीइंग पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत, बट ओनली अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है लक्ष्मीकांत समझने में, आई वुड रिकमेंड 11th and 12th NCERTs। एंड अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है देन यू कैन स्किप दोज NCERT। तो ये एक थंब रूल नहीं है कि हमें इस क्लास की NCERT से स्टार्ट करना है, अपने बैकग्राउंड को एनालाइज करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इन दैट सब्जेक्ट यू शुड सी, एंड देन हम देख सकते हैं कि हमें कौन से क्लास से NCERT स्टार्ट करनी है। अगर 11th 12th में भी डिफिकल्टी होती है देन वी कैन गो बैक टू 8th 9th and 10th। देन द सेकेंड सब्जेक्ट वुड बी ज्योग्राफी। आई थिंक ज्योग्राफी समझने में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, सो ज्योग्राफी हैज़ सम गुड मटीरियल। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 11th and 12th NCERTs। ऑल द ज्योग्राफी NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल जो रीसेंट प्रीलिम से पता चलता है कि मैपिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी न्यूज़ में इंटरनेशनल रिलेशंस आता है उससे रिलेटेड जो भी मैपिंग है यू शुड डू इट ऑन द सेम डे, एंड अ लॉट ऑफ मैगजीन्स ऑल्सो कवर
बट खुद से वो मैप एक्सरसाइज कर लेना इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेमोरी, तो आपको ज़्यादा देर तक वो याद रहता है. द थर्ड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री. फॉर एंशियंट हिस्ट्री आई डिड R.S. Sharma NCERT. For medieval history I did Satish Chandra NCERT, and for modern history I did the book Spectrum by Rajiv Bahir sir. The next subject would be science. So being from a commerce background, when I first attempt में science prepare ही नहीं किया. I thought it is not my cup of tea. But the questions asked in science in UPSC prelims are different, and आप उसको broadly दो genres में divide कर सकते हैं. जो एक medical science से related biotechnology वाला portion, and other is contemporary technologies like quantum that are in the news. So I think for the biotech portion I did a book Essentia by Unique Publications, and उसका सिर्फ biotech portion I did, and for the contemporary technologies keeping in touch with any current affair magazine would do. What else? I think economics is one more important subject that covers 17 to 18 questions. The most important is reading newspapers and economics, and I think most of the questions, 80 to 90%, current affairs से inspired होते हैं economics में. तो आप शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, उसमें आप पॉलिटी इकॉनमी के न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें, और इकॉनमी के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल रेफर कर सकते हैं. NCERT is also being one of them. बट अगेन दिस गोज विद द सेम कि आप अपना बैकग्राउंड एनालाइज करें. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड या मैनेजमेंट बैकग्राउंड में भी आपको 11th-12th NCERT की ज़रूरत ना पड़े. दीज वर द स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम. और सर उस टेलिंग की बहुत पर्सनल चुनौतियों के बाद भी आई डिड दिस एग्जाम. तो द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक हर प्राउड. सो I always wanted to see her कि वो एक proud mother बन के रहें, and nobody is able to ever tell her कि उनकी परवरिश में कोई भी कमी रह गई because she was a single mother. So your motivation should be clear to you. और ऐसा नहीं है कि motivation पहले दिन था तो रोज़ रहेगा. It will go down, it will again shoot up. तो वो आपको अपने लिए छोटे छोटे इंसेंटिव्स रोज़ क्रिएट करने होंगे. लेट्स से कि इस हफ्ते के एंड का ये टारगेट है, और अगर मैं ये कर लूँ तो आई विल मे बी जस्ट गो आउट एंड हैव अ गुड प्लेट ऑफ फूड. इट कैन बी एज स्मॉल एज दैट, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बड़े बड़े टिप्स पर ही जाओ. दैट इज़ ओनली मोटिवेशन. तो एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू मेक्स यू हैप्पी. थैंक यू.